हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पटना बिहार में सबसे बड़ी कोचिंग खान जीएस रिसर्च सेंटर एंड सबसे बड़ी लाइब्रेरी चलाने वाले खान सर के बारे में। खान सर का जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपने 12th तक की स्कूल एजुकेशन गोरखपुर से ही कंप्लीट की। उसके बाद ये ग्रेजुएशन करने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गए। जब ये 12th क्लास में थे तो इन्होंने AEEE की तैयारी की थी, लेकिन क्योंकि एग्जाम की एक रात पहले इन्होंने काफ़ी देर तक पढ़ाई की थी, इसलिए एग्जाम के दिन ये सोते ही रह गए थे। दोस्तों, खान सर बचपन से पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे। अगर देखा जाए तो वो एक ऑलराउंडर स्टूडेंट थे। उनका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि उन्हें हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। उन्हें बचपन से ही अलग अलग फील्ड की नॉलेज लेने में मजे आते थे। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन PCM से कंप्लीट की है, जबकि वे अपने कोचिंग सेंटर में बच्चों को GS पढ़ाते हैं। अपने कॉलेज टाइम में खान सर स्टूडेंट यूनियन में बहुत एक्टिव रहते थे। अपने फाइनल ईयर में वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के लीडर भी थे, जहां पर स्टूडेंट की मांगों को पूरा कराने के चक्कर में उन्हें 3 बार जेल भी जाना पड़ा था। खान सर का जन्म तो यूपी में हुआ, लेकिन उनका ननिहाल यानी कि मामा का घर बिहार में था, जहां वे बचपन से ही काफ़ी आया जाया करते थे, जिससे उनके अंदर बिहार के प्रति एक अलग ही प्रेम है। अपने स्कूल व कॉलेज के टाइम पे बिहार का इतिहास पढ़ने पर वे बिहार से काफ़ी प्रभावित थे। वे कहते हैं कि बिहार में कुछ तो ऐसी बात है जिससे यहाँ पर आर्यभट्ट, चाणक्य, चंद्रगुप्त की तरह हजारों महान लोग पैदा हुए हैं। बिहार की हिस्ट्री जानने के बाद खान सर को इस बात का बड़ा दुख है कि बिहार जैसी महान भूमि ने अपना सम्मान खो दिया है। इसलिए वे हमेशा अपने पटना स्थित कोचिंग सेंटर के बच्चों से कहते हैं कि हम सबको मिलकर पुराना मगध बनाना है, बिहार को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना है। मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं थोड़ा देशभक्त टाइप का आदमी हूं। मैं हिंदुस्तानी होने में बिलीव करता हूं, ना कि हिंदू मुस्लिम होने में। इसलिए देश में क्या कुछ चल रहा है ये जानने के लिए मैं स्टडी IQ एजुकेशन जैसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल फॉलो करता हूं। यूट्यूब में मैं जब भी स्टडी IQ की वीडियो देखता था तो सजेशन में खान सर की वीडियो जरूर आती थी। मैं कई दिनों तक इनकी वीडियो को इग्नोर करता रहा, लेकिन मैंने एक दिन उनकी वीडियो देखी। तब से भाई मैं इनका फ़ैन हो गया। इनके समझाने का तरीका, कठिन से कठिन टॉपिक को भी बड़े ही आसानी से समझा देते हैं खान सर। उसके बाद मैंने इनकी कई सारी वीडियोस रेगुलर देखी। मुझे इनकी एक चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई, इनके पढ़ाने के तरीके के अलावा भी उससे ज़्यादा इनका हिंदू मुस्लिम में भेद ना करना, हिंदुस्तानी होने पर जोर देना। खान सर अपने कोचिंग सेंटर में ईद, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, होली, सरस्वती पूजा, रक्षाबंधन सब बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मुस्लिम होने के बावजूद वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके त्योहारों को मनाते हैं। वह अपने कोचिंग सेंटर के बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि हमें हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई नहीं बल्कि हिंदुस्तानी होना चाहिए। मैं अपना पर्सनल बताऊं तो APJ अब्दुल कलाम के बाद ये दूसरे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जिनसे मैं इतना प्रभावित हुआ हूं। अपनी इसी सर्वधर्म समान व हिंदुस्तानी होने की विचारधारा की वजह से कुछ विशेष समुदायों के लोगों ने 11 मई 2019 को इनकी पटना स्थित कोचिंग सेंटर पर जबरदस्त बमबारी कर दी थी। एक्चुअल में हुआ ये था कि खान सर अपने कोचिंग सेंटर में हर त्योहारों को, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का भी हो, बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। संक्रांत के दिन खिचड़ी का त्यौहार होता है। खान सर ने अपने कोचिंग सेंटर में बड़ी मात्रा में दही चूड़े का इंतजाम किया। विकलांग बच्चों को खुद के हाथों से खिचड़ी खिलाई, वह बड़े धूमधाम से इसे मनाया। तब से कुछ धार्मिक समुदाय के द्वारा उनके पास धमकी भरे कॉल आने लगे कि आप मुस्लिम होकर हिंदुओं के त्योहारों में इंटरफेयर मत करिए, इस बीच छेड़खानी मत करिए। लेकिन खान सर इसे इग्नोर करते रहे। जब खान सर ने सरस्वती पूजा का त्यौहार भी बच्चों के साथ बड़े धूमधाम से मनाया तो धार्मिक समुदायों ने साफ कह दिया कि हम आपसे इसका बदला लेंगे, अब आपको पटना छोड़कर जाना पड़ेगा। और इस बात का बदला लेने के लिए 11 मई 2019 को सुबह 9:45 में 15 से 20 लड़के हॉकी स्टिक, बैट, बॉम्ब, बारूद आदि के साथ कोचिंग सेंटर में घुसे। CCTV कैमरा, LED, लैपटॉप जो भी उन्हें मिला उन्होंने सब तोड़ फोड़ दिया। सारे स्टाफ और टीचरों को भी बुरी तरह पीट दिया और जाने से पहले उन्होंने 5-7 बम भी फोड़ दिए ताकि दहशत का माहौल क्रिएट हो जाए। लेकिन खान सर कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने अगले ही दिन अनाउंसमेंट कर दिया कि आप चाहे हमारे जान ले लें, आप चाहे हमें मार डालें, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअल में खान सर ने पटना में एजुकेशन को इतना सस्ता कर दिया है कि और कोचिंग सेंटर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट को बड़ा नुकसान होता है। इन हमलों के पीछे दूसरे कोचिंग सेंटर्स वालों का भी हाथ माना जाता है। आप खान सर के कोचिंग सेंटर खान GS रिसर्च सेंटर की लोकप्रियता को इस बात से भी समझ सकते हैं कि खान सर अपने एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी उसी क्लास का लाइव सेशन 10 से 12 कोचिंग सेंटर में चलता है, जहां सिर्फ एक बैच में लगभग 2000 बच्चे होते हैं। यानी कि खान सर अपने एक बैच में लगभग 20,000 बच्चों को एक साथ पढ़ा लेते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू। उनकी क्लास में सीटें कम पड़ जाती हैं तो बच्चे पीछे खड़े होकर कई घंटों तक पढ़ाई कर लेते हैं। खान सर ने खान GS रिसर्च सेंटर को बिहार का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर बना दिया है। खान सर का मेन फोकस इस बात पर होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को वीडियोस के फॉर्म में समझाया जाए व शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता किया जाए। खान सर के पढ़ाने का तरीका इतना इंटरटेनिंग व मोटिवेटिंग है कि उनकी क्लास में लगभग 100% बच्चों की प्रेजेंस होती है। अब हम बात करेंगे सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट खान सर।
खान सर गोरखपुर यूपी से हैं, लेकिन उन्होंने कोचिंग के लिए बिहार चुना क्योंकि वे बिहार में एजुकेशन को बहुत सस्ता करना चाहते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, इसे जिसने भी पिया वो दहाड़ा है। खान सर अपने स्टूडेंट लाइफ में बिहार के इतिहास से बहुत प्रभावित थे। उनका मानना है कि बिहार का पूरे भारतवर्ष में सबसे गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन बिहार अपना मान सम्मान खो चुका है। इस सम्मान को दोबारा वापस लाने की ज़रूरत है, जो कि शिक्षा के माध्यम से संभव हो सकता है। उनका मानना है कि बिहार को पुराने मगध जितना सम्मान दिलाना है। आपको बता दूं कि बिहार को हमारे भारतीय इतिहास में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध भारतवर्ष का सबसे शिक्षित, संपन्न, ताकतवर और महान साम्राज्य था। खान सर का यूट्यूब चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर 1 साल के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया। एक्चुअल में यह 1 साल नहीं बल्कि 5 महीने में ही क्रॉस कर गया, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ वीडियो डालने के बाद बीच के 7 महीने खान सर ने यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं डाली थी। आज जबकि यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के ही दिन उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। जब देश से जुड़ी किसी प्रॉब्लम पर ये वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के अंत में इनके सॉल्यूशन इतने ज़ोरदार होते हैं कि फिल्म स्टार अनुपम खेर जैसे लोग भी ट्विटर पर इनकी वीडियो को शेयर करते हैं। सिर्फ अनुपम खेर ही नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो इनकी वीडियोस को ट्विटर वगैरह में शेयर करते हैं। इनकी वीडियोस देखने के बाद कई बड़े नेता व मंत्री के इनके पास कॉल आते हैं, क्योंकि इनकी वीडियोज़ के लास्ट में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ही अचूक होते हैं। ऐसी अफवाह है कि इनकी एक गर्लफ्रेंड है जो हाई ऑफिसर रैंक की तैयारी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। खान सर की 2 साल पहले ही सगाई हो चुकी है और इसी साल 2020 में उनकी शादी भी होने वाली है। खान सर जब शुरुआत में पटना गए थे कोचिंग सेंटर खोलने के लिए, तो पटना में उनके पास शुरू में कोई घर वगैरह तो था नहीं, इसलिए वो फ्लैट रेंट में लेने के लिए गए। लेकिन उस मकान मालिक ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि आप मुस्लिम हैं, इसलिए हम आपको नहीं रख सकते। दूसरे फ्लैट गए तो वहाँ का मकान मालिक मुस्लिम था। उसने कहा भाई आप हिंदू तो नहीं, क्योंकि हम हिंदुओं को नहीं रखते। फिर खान सर कई और जगह पर गए और उन्होंने फाइनली वहाँ फ्लैट लिया, जहाँ के मकान मालिक ने उनसे यह कहा कि भाई हमें हिंदू मुस्लिम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ सालों बाद एक इंसान खान सर के पास अपनी बच्ची के लिए ब्लड लेने आता है। एक्चुअल में खान सर अपने कोचिंग सेंटर के बच्चों से ब्लड डोनेशन भी करवाते हैं। जब उस इंसान ने खान सर को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वह इंसान कोई और नहीं बल्कि वह पहला मकान मालिक ही था जिसने उन्हें मुस्लिम होने की वजह से फ्लैट देने से मना कर दिया था। खान सर ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि सर आपको हिंदू का ब्लड दूं या मुस्लिम का। उस इंसान ने कहा भाई कोई भी चलेगा। उस दिन के बाद से वह इंसान काफ़ी बदल गया। अब हम बात करते हैं खान सर की यूट्यूब इनकम के बारे में। तो एक्चुअल में यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियोस है जिस पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि खान सर महीने का 8 लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं। एक्चुअल में ये यूट्यूबर जिस भी इन्फ्लुएंसर जैसी वेबसाइट से ये डेटा उठाते हैं, तो एक्चुअल में उन डेटाज में यूट्यूब की एस्टिमेटेड इनकम दिखाई जाती है। एक्चुअल में जो यूट्यूब की एस्टिमेटेड इनकम होती है वो रियल इनकम से 5 से 7 गुना ज़्यादा होती है, और यूट्यूब ये जानबूझकर दिखाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्लेटफॉर्म पर आने के लिए अट्रैक्टिव हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब चैनल खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो एक्चुअल में जो इनकम होती है वो एस्टिमेटेड इनकम से 5 से 7 गुना कम होती है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो खान सर महीने का लगभग 1 लाख रुपये के आसपास यूट्यूब से अर्न करते हैं। एक्चुअल में खान सर की जो मेन इनकम है वो उनकी कोचिंग सेंटर से है, जहाँ पर वो महीने के लाखों कमाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो इस पैसे को खुद नहीं रखते, बल्कि उस पैसे का अधिकांश हिस्सा अनाथ आश्रम, गौशाला, NGO आदि में दान करते हैं। उनके खुद के अनाथ आश्रम और गौशाला हैं जिन्हें वे खुद ही फंड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि खान सर ने यह अचीवमेंट बड़े ही आसानी से प्राप्त कर ली है तो आप गलत हैं। यह तो उनकी 18 घंटे मेहनत व पैशनेटेड कंटिन्यूस एफर्ट का परिणाम है। पटना में उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो लगे रहे, डटे रहे और खुद को प्रूफ किया। आज वे हज़ारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।